दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये सुंदर और आसान थाल-पोश बनाने का तरीका बताऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीका है इसका और बहुत ही सुंदर दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं कि ये डिज़ाइन हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ मैं 3 कलर का यूज़ की हूँ, गुलाबी, सुरमई और सफ़ेद। तो इसी से हम अपना थाल-पोश बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखिए 2 प्लाई का ऊल यूज़ किया है। तो 13 नंबर की कुरेशिया है मेरी, ये पोनी की है। आप कोई भी कुरेशिया यूज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज़ करके डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 प्लाई का ऊल यूज़ की हूँ मैं और यहाँ उसको मैं डबल कर ली हूँ। बहुत पतला था धागा, इसलिए इसको डबल कर ली हूँ। तो आप अगर चाहें तो मोटे धागे से भी अपना थाल-पोश तैयार कर सकते हैं और अगर पतला धागा आपके पास है तो उसको डबल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए पहले मैं 6 चेन बना लूँगी। यहाँ देखिए 6 चेन हमने बनाई। उसके बाद सबसे नीचे वाले जंजीरे में इस तरीके से कुरेशिया को इंसर्ट करेंगे और एक सर्कल बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से एक सर्कल हमारा बन गया है। अब यहाँ 2 चेन हम बनाएंगे और 4 लूप हमको यहाँ बना के तैयार करना है। जो चेन हमने बनाई है उसी के बराबर हमको लूप लंबाई में निकालनी है। उसके बाद लास्ट में धागा इस तरीके से पकड़ेंगे और कुरेशिया को उसी में डालकर अपना पफ तैयार करेंगे। तो फंदों को इस तरीके से गिरा लेंगे तो यहाँ हमारा एक पफ बनके तैयार हो गया है। उसके बाद डिस्टेंस के लिए हमको एक चेन बनानी है। उसके बाद फिर वही डिज़ाइन बनानी है। 1 2 3 4। यहाँ 4 लूप हम निकाले और आखिरी वाला धागा इस तरीके से पकड़ लेंगे और कुरेशिया को उसमें इंसर्ट कर देंगे और जो फंदा है उसको हम इस तरीके से गिरा देंगे। तो यहाँ देखिए 2 पफ हमारा बनके तैयार है। इसी तरीके से हमको यहाँ 8 पफ तैयार करना है। आप अगर चाहें तो अगर आपका थाल-पोश बड़ा है, थाल-पोश बड़ा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा पफ से शुरू करें। तो देखिए यहाँ 4 लूप निकाले हैं और इस तरीके से धागा को पकड़ लेंगे और सारे फंदों को इस तरीके से गिरा देंगे और एक जंजीरा डिस्टेंस के लिए हमको रखना है। उसके बाद सेम वही पैटर्न फिर रहेगा। 4 लूप निकालेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद किनारे वाले धागे को हमको अपने हाथ में पकड़ना है इस तरीके से और अपनी कुरेशिया को उसमें इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और अपने फंदों को गिरा देंगे। तो यहाँ देखिए 4 पफ जो हैं हम बना के तैयार कर चुके हैं। इसी तरीके से पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो जंजीरा हम बनाए थे उसी होल में हमको इस तरीके से अपनी कुरेशिया को इंसर्ट करना है। कुरेशिया को इस तरीके से इंसर्ट किए और स्लिप स्टिच से इस तरीके से हम लॉक कर देंगे। तो यहाँ हमारा एक राउंड बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ हम दूसरी लाइन बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखिए किनारे हमारा फंदा है तो दो पफ के बीच में हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो इस तरीके से हम फंदे को पास करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए 2 पफ के बीच में इस तरीके से हम फंदे को ले जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले हमको यहाँ 3 चेन बना लेनी है और 4 पफ का डिज़ाइन हम यहाँ 4 लूप का डिज़ाइन हम यहाँ तैयार करेंगे।
ये 4 लूप हो गया हमारा। और धागे को इस तरीके से पकड़ेंगे और अपने फंदे को इस तरीके से निकालते हुए अपना पफ तैयार करेंगे, जैसा कि पहले लाइन में किया है। फिर बीच में डिस्टेंस के लिए एक चेन बनाना है। उसके बाद सेम उसी जगह एक पफ और तैयार करना है। 1 2 3 4, ये हमारा 4 लूप है। और फिर उसके बाद इस तरीके से क्रोशिया को निकालते हुए फंदों को गिराते हुए अपना पफ तैयार करेंगे। तो नीचे हमारा 8 पफ तैयार हुआ था। इस लाइन में हर पफ के बीच में हमारा डिज़ाइन तैयार होगा। तो इस तरीके से 16 डिज़ाइन हमारा बन के तैयार होगा। तो देखिए ये दूसरा डिज़ाइन है, 2 3 4। तो ये 4 लूप हम निकाल लिए और इस तरीके से क्रोशिया को इंसर्ट करते हुए फंदों को गिराते हुए हम अपना पफ तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 पफ तैयार किए हैं। बीच में एक चेन डिस्टेंस के लिए देंगे। फिर सेम उसी जगह पे दूसरा पफ हम तैयार करेंगे। यहाँ हम 4 लूप वाला हमारा पफ तैयार हो रहा है। हर पफ में एक एक डिज़ाइन हमारी बनेगी और डिज़ाइन में हम 2-2 पफ रखे हुए हैं। तो इस पैटर्न का हमारा ये डिज़ाइन तैयार होगा। देखिए यहाँ 2 डिज़ाइन हमारी तैयार हो गई है। 2 जंजीरें में 2 डिज़ाइन बनी है और 4 पफ बना है। 2 पफ एक सुराख में और 2 पफ एक में। तो इस तरीके से 2 डिज़ाइन हमारी बना के हम तैयार कर चुके हैं। और बीच में डिस्टेंस के लिए एक चेन का फासला हमको रखना पड़ेगा। तो देखिए इसी तरीके से पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह का कुछ हमारा डिज़ाइन तैयार हुआ है। नीचे 8 पफ था, ऊपर उसका डबल हुआ तो 16 हो गया। अब यहाँ हमारी दूसरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी और बीचों बीच जो है हम एक एक चेन का डिस्टेंस दिए हैं। अब देखिए स्लिप स्टिच से हम राउंड को लॉक कर देंगे। उसके बाद तीसरी लाइन हम अपनी शुरू करेंगे। यहाँ देखिए तीसरी लाइन हमारी थोड़ा सा डिफरेंट रहेगी। तो देखिए ये जहाँ हम ख़त्म किए थे वहीं से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लूप निकाल लेंगे, 3 4 4 पफ वाला डिज़ाइन यहाँ भी बनेगा हमारा। देखिए तो एक पफ देखिए इस तरीके से हमारा तैयार हुआ है। फ़िलहाल हम इसको गिराएंगे नहीं, इसी तरीके से सेम हमको बगल में पफ बना के तैयार करना है। 1 2 3 4। अब ये देखिए 2 पफ हमारे बनके तैयार हो गए 2 जंजीरें में। अब इसको इस तरीके से दोनों को एक साथ पकड़ के हम गिरा देंगे और इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो यहाँ हमारा एक डिज़ाइन हुआ। यहाँ हमको 2 पफ बनाना है, उसके बाद इसको फिनिश करना है। अब दूसरा डिज़ाइन देखिए हमारा कैसे बनेगा। दूसरा डिज़ाइन हम सेम उसी जगह से शुरू करेंगे जहाँ से हमारा डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। सेम उसी जगह से हमको पफ तैयार करना है। तो डिस्टेंस के लिए हम 3 जंजीरा बनाएंगे। उसके बाद पफ वाला डिज़ाइन वहीं से बनाएंगे
जहाँ हमारा दूसरा पफ है जिस जंजीर में। देखिए यहाँ 2 जंजीरा हमारा हुआ। उसके बाद यहाँ दूसरा पफ था, उसी में वो दूसरी डिज़ाइन का पफ बनाएंगे हम। 4 लूप निकालेंगे और इसको फ़िलहाल हम गिराएंगे नहीं, सेम उसी तरीके से दूसरे में हम बना के तैयार करेंगे। 4 लूप निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से बन गया है। अब दोनों को एक साथ लेके हम गिरा देंगे और इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो देखिए 2 डिज़ाइन हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है। तो एक लूप में दो पफ हम बना के तैयार करेंगे। उसके बाद इसमें हमको गिराना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक पफ बनाए और दूसरे में एक पफ बनाए, उसके बाद हम गिराएंगे। और अब बीच में हम जंजीरे का डिफरेंस रखेंगे और सेम उसी जगह से शुरू करेंगे जहाँ हमारा डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। देखिए उसके बाद फिर बगल में बनाएंगे बगैर गिराए हुए। ये 4 लूप हम बना लिए हैं। अब उसके बगल में बना के तैयार करेंगे। अब एक साथ इसको गिरा देंगे और डिज़ाइन को लॉक कर देंगे। तीसरी लाइन हमारी डिफरेंट रहेगी, पहली दूसरी लाइन एक ही जैसी है। अब ये देखिए 3 डिज़ाइन यहाँ बन के तैयार हो गई, आप देख सकते होंगे। अब इसके बाद ये कंप्लीट कर लेंगे हम पूरी डिज़ाइन अपनी। तो देखिए इस तरीके से कुछ हमारी डिज़ाइन दिख रही है। अब यहाँ हम स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब यहाँ देखिए एक पफ से हम शुरू किए थे, तो लास्ट में हम एक पफ से ख़त्म करेंगे। आप देख पा रहे होंगे, एक पफ से हम शुरू किए थे तो लास्ट में एक पफ बना के हमको अपनी डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। एक पफ बनाए, उसके बाद उसको फिनिश करके इस तरीके से हम लॉक कर देंगे। ये लास्ट की डिज़ाइन है, यहाँ 2 एक साथ नहीं गिरेगा। उसके बाद जब हम अपनी पूरी लाइन लॉक करेंगे तो इस तरीके से लास्ट वाली डिज़ाइन भी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। हमको ये ध्यान में रखना है कि एक डिज़ाइन से हम शुरू किए थे और एक ही डिज़ाइन से हमको ख़त्म करना है। उसके बाद तो देखिए इस तरीके से कुछ तैयार हुआ है हमारा सेंटर वाला पीस, आप देख पा रहे होंगे। अब हमको इसके आगे डिज़ाइन बनाना है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं कि आगे की डिज़ाइन हमारी कैसे बनेगी। यहाँ देखिए हम अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो तीसरी लाइन में जहाँ हम 2 पफ को जॉइंट किए हैं वहीं से हमारा डिज़ाइन बनना शुरू होगा। तो यहाँ देखिए 4 पफ का डिज़ाइन यहाँ भी बनेगा। ये देखिए इस तरीके से धागे को इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से अपना पफ तैयार करके रेडी करेंगे। उसके बाद एक चेन का डिस्टेंस हमको रखना है। फिर सेम उसी जगह से हमको दूसरा पफ अपना निकालना है। 4 लूप बनाना है। 4 लूप बना के इस तरीके से धागे को पकड़ेंगे। उसके बाद पफ को इस तरीके से लॉक कर देंगे। देखिए हमारे यहाँ सारी लाइन एक तरह है, तीसरी लाइन सिर्फ अलग है। पहली लाइन में हम 8 पफ बनाए थे, दूसरे में 16,
उसके बाद उसका डबल हुआ। अब फिर ये वाला सेम उसी तरीके से ये वाली डिज़ाइन रहेगी। जहाँ हम 2 पफ को जॉइंट किए हैं वहीं से हम डिज़ाइन बनाएंगे और बीच में हम 2 चेन का डिस्टेंस रखेंगे। तीन, 4 इस तरीके से हम पफ जॉइंट करेंगे, पफ बनाएंगे। उसके बाद 1 चेन का डिस्टेंस रखेंगे। उसके बाद सेम उसी जगह से हमारा दूसरा पफ तैयार होगा। ये 4 लूप हमने निकाले, फिर धागा इस तरीके से पकड़ा और कुरेशिया को इस तरीके से इंसर्ट करके फंदों को लॉक कर दिया। तो देखिए ये 2 डिज़ाइन हमारी बन के तैयार हो गई है। अब डिज़ाइन के बाद हमको 3 चेन का डिस्टेंस रखना है। हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि डिज़ाइन के बाद 2 चेन का डिस्टेंस हमको रखना है। और जहाँ हम डिज़ाइन बनाएंगे, देखिए ये पहला पफ है हमारा, इस तरीके से तैयार हुआ। अब इसके बीच में हमको एक चेन बनानी है, 1 चेन फिर दूसरा पफ। अब यहाँ दूसरा पफ बना के हमारी डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। उसके बाद जो डिस्टेंस हम रखेंगे वो 2 चेन का होगा। अब यहाँ देखिए 2 चेन का डिस्टेंस हम रखे हैं। तो देखिए ये डिज़ाइन हमारी इस तरीके से तैयार हो गई है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप वीडियो स्किप कर कर के देखेंगे तो समझ में आपको नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर आपको बनाना है तो बहुत ही ध्यान से हमको सारा पैटर्न देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम पूरा लाइन अपना कंप्लीट करेंगे। ये हमारी चौथी लाइन है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारी चौथी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। देखिए बहुत ही सिंपल और आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बस। तो देखिए इस तरीके से अब स्लिप स्टिच से हम इसको लॉक कर देंगे। 2 चेन डिस्टेंस के लिए बनाएं, उसके बाद यहाँ इस तरीके से स्लिप स्टिच से लॉक करके हम अपनी डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए इस तरीके का सर्कल हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ 4 लाइनें हमने बना के मुकम्मल की हैं। इसमें देखिए 8 पफ था, उसके बाद 16, उसके बाद 16 के बाद फिर इस तरीके का डिज़ाइन हम बनाए हैं। उसके बाद ऊपर वाली लाइन सेम उसी तरीके से बनेगी जैसे दूसरी वाली लाइन बनी है। तो इस तरह से बीच का सर्कल हमारा बन के रेडी हो गया है। अब ये 2 कलर का ऊल हम यूज़ करेंगे आगे की डिज़ाइन में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ देखिए इस तरीके से हम सबसे पहले सुरमई कलर का यूज़ करेंगे। तो इस तरह का हमको इस तरीके से हम पहले लॉक कर लेंगे धागे को। देखिए यहाँ हम अपना ऊल लॉक कर लिए हैं। फिर इस तरीके से नीचे से लेते हुए कुरेशिया हम अपना लूप निकालेंगे। तो यहाँ 5 लूप का हमारा डिज़ाइन बनेगा। 3, 4, 5। अब यहाँ देखिए इस तरीके से हम इसको गिरा लेंगे और धागे को में इस तरीके से इंसर्ट करते हुए फंदे को गिराते हुए अपना पफ तैयार करेंगे। फिर यहाँ इस तरीके से लूप निकालेंगे और दूसरा पफ हम तैयार करेंगे। 3,
4 5। अब धागे को इस तरीके से पकड़ेंगे, क्रोशिया को उसी में इंसर्ट करेंगे और इस तरह से लॉक कर देंगे। यहाँ हमारा 2 पफ बन के तैयार हुआ है। इसी तरह से हम पूरे पफ बना लेंगे। यहाँ देखिए पफ बनके हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ हम दूसरे कलर का पफ बना के तैयार करेंगे। तो सेम उसी तरीके से यहाँ हम लॉक करेंगे और नीचे से क्रोशिया डालते हुए अपना पफ तैयार करेंगे। 5-5 लूप का ये पफ हम बना के तैयार कर रहे हैं। अब आपका ऊल जितना मोटा पतला हो उसी हिसाब से आप बनाइएगा। यहाँ मैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से आपको बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ दूसरा पफ बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बीचों बीच इस तरीके से डालेंगे और 5 पफ इस तरीके से निकालेंगे। और धागे को हाथ में इस तरीके से पकड़ के इस तरीके से लॉक कर देंगे। ये देखिए 2 पफ हमारा बन के तैयार हो गया है। इसी तरीके से और पफ बना के हमको तैयार कर लेने हैं। यहाँ मैं 9 पफ की डिज़ाइन बना रही हूँ। आप अगर चाहें तो ज़्यादा कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ देखिए 2 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है, एक सुरमई कलर की, एक गुलाबी कलर की। यहाँ 9 पफ हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब एक सुरमई लाइन की पफ मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि ये जो हमारा पफ का डिज़ाइन बन रहा है, एक डिज़ाइन के बीच में बनेगा और एक डिज़ाइन के बगल में बनेगा। चौथी लाइन में 2-2 पफ का डिज़ाइन हमारा बना है। तो एक डिज़ाइन के बीच में बनाएंगे और एक डिज़ाइन के बगल में बनाएंगे। यानी हमको कोई भी जगह छोड़नी नहीं है, हर जंजीरे में हमको डिज़ाइन बनाना है। अब देखिए 3 लाइन हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरीके से पूरा राउंड हमको कंप्लीट करना है। अब यहाँ देखिए पूरे पफ की डिज़ाइन हम बना के तैयार कर चुके हैं। तो इस तरीके से सारे डिज़ाइन हमारे बन चुके हैं। अब हमको इसको जॉइंट करना है। तो यहाँ हम वाइट कलर्स यूज़ करेंगे जॉइंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम ऊल में इस तरीके से नॉट लगा लेंगे और इस तरह से किनारे से हम उस नॉट को इस तरीके से निकालेंगे। और यहाँ हमको 3 चेन बनानी है और पफ के यहाँ बीचों बीच से देख सकते हैं आप लोग, बीचों बीच से इस तरीके से निकाल के हम जॉइंट करेंगे। फिर उसके बाद 3 चेन बनाएंगे और पफ के बीच से इस तरीके से जॉइंट करेंगे। 1 2 3 और यहाँ इस तरीके से जॉइंट करेंगे।
तो चलिए ये लाइन हम पूरी करके आप लोगों को दिखा देते हैं। अब यहाँ देखिए इतना हम चेन बना के जॉइंट कर चुके हैं। अब ये देखिए आखिरी पफ है हमारा, तो यहाँ हम कुछ डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बीचों बीच इस तरीके से डालेंगे और इस तरीके से लॉक कर देंगे। और यहाँ हमको बनाना है 4 चेन, 2 3 4। अब सबसे नीचे वाले चेन में क्रोशिया को इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और इस तरह से फंदे को निकाल लेंगे। उसके बाद फिर अब यहाँ देखिए नीचे से इस तरीके से इंसर्ट करते हुए फंदों को इस तरीके से लॉक कर देंगे। फिर बीचों बीच डालेंगे और फंदों को इस तरीके से स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हमको 4 चेन बनानी है और नीचे वाले चेन में क्रोशिया को इंसर्ट करते हुए फंदों को लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर पफ में जो सेंटर है वहाँ हमको लॉक करना है। तो यहाँ हमको ध्यान देना पड़ेगा कि लॉक हमको 2 बार करना है। एक बार चेन में लॉक करना है नीचे की तरफ, देखिए इस तरीके से। ये एक बार हम स्लिप स्टिच से लॉक किए। उसके बाद फिर बीचों बीच पफ में लॉक करना है। तो यहाँ मैं 5 डिज़ाइन तैयार करने वाली हूँ इस फ्लावर की। आप चाहें तो 3 4 5 अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये एक लाइन और फ्लावर हमारे तैयार हुए। अब दूसरी लाइन इसी तरीके से हमको कंप्लीट करनी है। तो देखिए यहाँ 3 चेन बना के तैयार की और इस तरीके से लॉक कर दिए हैं। ये देखिए इसी तरीके से दूसरे साइड भी हमको डिज़ाइन अपनी पूरी करनी है। 3 चेन, फिर उसके बाद फंदों को हमको लॉक करना है। तो चलिए ये लाइन भी ऊपर तक पूरी कर लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ तक हमारा डिज़ाइन पहुँच चुका है। अब यहाँ हम इसको इस तरीके से लॉक कर देंगे। अब दूसरी तरफ हमको डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ हम 2-2 चेन बनाएंगे। ये देखिए 2 चेन और इस तरीके से जो जंजीरा हम बनाए थे, जो चेन हम बनाए थे उसमें जॉइंट कर देंगे। उसके बाद फिर इस तरफ 2 चेन, फिर इस तरफ इस तरीके से लॉक कर देना है। हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जहाँ हमको जॉइंट करना है वहाँ हमको 2-2 चेन बनानी है और जहाँ सिंगल रहेगा वहाँ हमको 3 चेन बनानी है। अब यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ 2 चेन, फिर देखिए इस पफ में हम जॉइंट किए, फिर 2 चेन, तो जो पहले चेन बनाए हैं हम उसमें फिर जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरीके से। उसके बाद फिर 2 चेन, एक बार इस लाइन में जॉइंट करना है, एक बार इस लाइन में जॉइंट करना है। तो जब हमको जॉइंट करना है तो 2-2 चेन बनानी है और जब सिंगल रहेगा, कहीं हमको जॉइंट नहीं करना है, तो वहाँ हमको 3-3 चेन बनानी है। तो चलिए ये लाइन भी हम कंप्लीट कर लेते हैं।
अब यहाँ देखिए ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है जो जॉइंट कर रहे थे। अब यहाँ हम अपना फ्लावर बना लेते हैं। जिस तरीके से पहले बनाए हैं उसी तरीके से इस तरफ भी हमको फ्लावर बना लेना है। अब यहाँ देखिए ये लाइन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब दूसरी लाइन में भी हमको उसी तरीके का फ्लावर बनाना है जो हमने बनाया है शुरू में। तो देखिए 3 चेन बनाए, फिर बीचों बीच इस तरीके से जॉइंट किया और सेम उसी तरीके से हम फ्लावर बना के तैयार करेंगे। अब यहाँ देखिए 4 लाइन हमारी बनके कंप्लीट हो चुकी है। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया है उसी तरीके से चारों लाइन हमने जॉइंट की है और उसी तरह से सारी लाइन हमको जॉइंट करके तैयार करनी है। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ देखिए हमने सारी लाइन जॉइंट कर दी है। आखिरी लाइन बची हुई है, मैं इसको जॉइंट करके दिखाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ देखिए ये जो थालपोश हमने तैयार किया है इसके ऊपर का हिस्सा कम है और नीचे का हिस्सा जो है वो ज़्यादा है। और इसमें देखिए हमेशा से ऊपर से हम जॉइंट किए थे, अब इसको नीचे से इस तरीके से हमको जॉइंट करना है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि नीचे की चौड़ाई देखिए यहाँ ज़्यादा है ऊपर के हिसाब से। तो नीचे के 3 पफ में या 2 पफ में अगर आप चाहें तो 2 जंजीरा 1 जंजीरा ज़्यादा कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि चौड़ाई जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। और अगर ज़्यादा चौड़ाई रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, 3 फंदे 4 फंदे के। तो चलिए हम यहाँ जॉइंट करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए अपने फ्लावर पहले पूरा कर लेंगे हम। नीचे से हम पहले जॉइंट करते थे लेकिन 2 लाइन को हम ऊपर से जॉइंट करते थे। तो यहाँ मैं 2 लाइन को नीचे से जॉइंट करके आपको बताने वाली हूँ। अब यहाँ देखिए यहाँ से ऊपर से जॉइंट करते थे हम, अब इसको नीचे से हम जॉइंट करके दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ हमारे फ्लावर रेडी हो चुका है। अब यहाँ सबसे पहले हम जंजीरा बना लेंगे। तो यहाँ नीचे की तरफ हमको जंजीरा जो ज़्यादा रखना है। तो देखिए 2 लाइनों को जॉइंट करते वक्त हम 2-2 जंजीरा बनाते थे, लेकिन यहाँ नीचे हमको 3-3 जंजीरा हम बनाएंगे ताकि हमारी चौड़ाई ज़्यादा हो जाए। 3-3 जंजीरा ज़्यादा होगा तो 2-2 फंदा हमारा बढ़ेगा, एक इस तरफ से एक दूसरी तरफ से। 3 पफ में हम अपना जंजीरा बढ़ाएंगे। अब यहाँ देखिए 3 जंजीरा हम बनाए, फिर इस तरीके से हम जॉइंट करेंगे। यहाँ देखिए नीचे की तरफ से इस तरीके से 3 जंजीरा बनाए, फिर 3 जंजीरा बनाएंगे। तो 3 पफ में हमको नीचे से 3-3 जंजीरा बना के तैयार करना है। तीन जंजीरे के बाद ऊपर के पफ में, सारे पफ में ऊपर तक हमको 2-2 जंजीरा बनाना है। अब ये देखिए नीचे से 3 पफ में 3-3 जंजीरा बनाए। अब यहाँ से 2-2 जंजीरा हम बना के तैयार करेंगे। इसी तरीके से ये लाइन हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके से हमने पूरा जॉइंट किया है। तो ये हमारी लास्ट लाइन है। अब ऊपर का जो है कुछ हिस्सा बाकी है,
वो हम आपको जॉइंट करके बताते हैं। अब यहाँ देखिए इस तरीके से हमारा थाल पोस्ट जो है बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर और कितनी आसानी से हमारा थाल पोस्ट जो है रेडी हो गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ फ़ौरन आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा।